हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे हो गए। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात किया था कि उसके बारे में उसकी कंडीशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी और सम एग्जांपल देखे थे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉन आइडियल को फिनिश कर लें ताकि फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले इक्वेशन सब निकालना शुरू कर देंगे। ओके, तो हेडिंग डालोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में हम बात किया था। क्या था इसके बारे में कि इसमें जो है वेपर प्रेशर जो है ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। आप जो है पी सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली जब आप डिटरमाइन करेंगे तो वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा किसके, पी नॉट ए यानी इसके कंपोनेंट यानी पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, है ना। ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इसमें फिर क्या बात होगी, तो यहाँ पर दो केस राइज हो सकता है हमारे पास, है ना। क्या होगा, एक बार या तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके, पी नॉट एक एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या तो ये ज़्यादा हो सकता है या फिर क्या होगा, या फिर कम होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। बराबर होगा तो फिर वो तो आइडियल हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा होगा तब इसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और जब कम होगा तो इसे कहेंगे निगेटिव डेविएशन। ओके, यहां तक नोट करो, फिर हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे। कर लिए, आइए अब हेडिंग डालिए सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पहला हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं। नॉन आइडियल में पहला हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। कहां से, फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, ओके। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो है सॉल्यूशन का प्रेशर उसके कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन क्या होगा, इसके कंपोनेंट से, ग्रेटर देन इट्स कंपोनेंट। दैट इज मतलब P सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, चलिए अब देखो, हम लोग अभी पॉजिटिव जो पढ़ रहे थे इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन नेगेटिव के बारे में आपको खुद सोचना होगा। जो हम पॉजिटिव में बात करेंगे वो चीज़ नेगेटिव में मैं बोलूँगा, आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पे इसका अब कंडीशंस टू शो पॉजिटिव डेविएशन। कंडीशंस टू शो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, इसके लिए कंडीशंस क्या होगी, सोचो तुम खुद ही। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन से उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो ज़्यादा अमाउंट में स्केप कर रहा है लिक्विड सरफेस से। ज़्यादा अमाउंट में क्यों कर रहा है, इसकी भी बात होनी चाहिए
कि उसका वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आने की वजह ये क्या हो रही है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के, वो क्या करें, लिक्विड सरफेस को एस्केपिंग टेंडेंसी जो उसकी है वो क्या है, ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है, इसका वजह क्या है कि इसका वजह ये है कि उनके बीच में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं है। अगर इंटरेक्शन होता वो तो वो कम निकलता बाहर, तो कम वेपर प्रेशर होता, जो कि सेकंड वाले में आएगा। यानी यहाँ पे जो है तेजी से निकल रहा है, इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि दोनों में लगाव नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। यानी कैसा इंटरेक्शन है, वीकर इंटरेक्शन है। तो पहला कंडीशन लिखोगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solute solvent interaction should be क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए, वीकर देन किसके कंपेयर में, solute एंड solvent इंटरेक्शन के। ओके, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या हो, कम होगा। जब कम होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन तो तैयार हुआ, लेकिन आपस में दोनों के बीच में बन नहीं रही है, तो वो क्या होगा, जल्दी से निकलेगा बाहर। तो जल्दी से बाहर निकलेगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। उसके बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड हैव different shape, size and character। यानी अगर शेप साइज कैरेक्टर उनका सेम होता तो इंटरेक्शन होगा ही। इसका मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि उनका शेप साइज या कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। इसलिए वो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ओके, जल्दी से नोट कर लो। इससे कुछ एग्जाम्पल है इसका, जैसे एग्जाम्पल जो कोई है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जैसे एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इतना काफ़ी है, आप बाकी लिखना चाहो जितना लिखना, चलो ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, जो ये सब क्या करते हैं, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए आइए, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेडिंग डालोगे, कंडीशन हो गया। दूसरा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पहला डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहाँ पे क्या था, आइडियल सॉल्यूशन में जीरो था, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के सम के। मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हो 50 ml और सॉल्वेंट का लेते हो 200 ml, तो होना कितना चाहिए, दोनों मिलकर कितना होगा, 250।
तो आइडियल में क्या होता था, सॉल्यूशन का भी 250 ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका 200 इसका 50 तो 250 लिए, और आप जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप क्या करो मेजर कर रहे हो तो आपको 250 नहीं मिलेगा, 250 से क्या होगा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या हो जाएगा इसका, ड्यू टू लेस इंट्रैक्शन। सोचो ना तुम खुद ही, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, मान लो दो बंदा है, ए है, एक है राम और दूसरा है श्याम, दोनों को रूम में बैठा लो, क्या हुआ, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, दोनों साथ बैठेगा नहीं, एक यहाँ बैठेगा एक वहाँ बैठेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो फाइनल क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज आया। लेकिन अगर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता तो दोनों चिपक जाता, तो फिर ठीक है ना, तो वहाँ वॉल्यूम कम हो जाता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, दोनों के बीच इंट्रैक्शन नहीं है, तो ड्यू टू लेस इंट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इसी वजह से डेल्टा भी मिक्सिंग क्या आ जा रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नो को नोट करो पहला। हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, अभी सेकेंड पॉइंट, तुम ही जवाब दोगे, डेल्टा एच मिक्सिंग ये क्या होगा, सोचो तुम, सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, वीक है। मतलब हमें जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को इंटरेक्शन करना आना होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो हमें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पहला चीज़ समझ में आया, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेरिवेशन की, तो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तब हमको उसको अलग करना है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन तैयार करना है, तो सॉल्यूशन तैयार करने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होना है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा। अब यहाँ पे आओ, वहाँ तो हमने खर्च कर दिया, अब यहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे 100 रुपया खर्च किया, अब इन दोनों के बीच में जो बना बॉन्ड, तो वो बन रहा है लेकिन वीक बन रहा है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज होता है, तो यहाँ पे हमने खर्चा किया 100 रुपया और यहाँ पर रिलीज हो रहा है 50 रुपया का, मतलब हमें मिल रहा है कितना, 50 रुपया, खर्च किया 100, 50 मिल रहा है, तो नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, नुकसान हो गया, मतलब लॉस हो जाना, यानी यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक्सपेंसेस करना पड़ा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई एक तरह से ये, तो इस तरह से इंडोथर्मिक हो गई, तो ये मतलब तो डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दैट इज हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, उसको जब हम अलग करना था तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा एनर्जी, लेकिन जब उन दोनों को बना के मिलाएं तो फिर सॉल्यूशन जब तैयार किए तो वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बना वो वीक बना, हीट तो रिलीज हुई, आपको बॉन्ड तो बना वहाँ पर भी, लेकिन कैसा बना, कमज़ोर बना, तो कमज़ोर बना तो कम रिलीज करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा ही हीट रिलीज करेगा, है ना, तो इसलिए हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ा और हमें अर्निंग कम हुई, इसलिए ये पहलू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे यानी मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए तीसरा पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पे भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग, ये हम लोग पहला ही केस इस आइडियल का में बता चुके हैं, इसलिए हम इसको कुछ चेंज नहीं करें, ये भी होगा स्पॉन्टेनियस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको।
ठीक है, आइए अब इसका ग्राफ देख लें। ग्राफ की बात करें अगर, तो पहली बात तो यहाँ पे हमें ये मालूम है ग्राफ पे जाने से पहले कि पी सॉल्यूशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा आ रहा है। ये क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पी ए का वैल्यू पी नॉट ए और एक्स ए से ज़्यादा आएगा और पी बी का वैल्यू भी पी नॉट बी से और एक्स बी से ज़्यादा आएगा। ये वैल्यू इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों से ज़्यादा आएगा, तभी तो ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ की बात हम करें तो ग्राफ में इधर कौन होगा, मोल फ्रैक्शन, और इधर होगा वेपर प्रेशर, और इधर भी होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पी नॉट ए और यहाँ पे है पी नॉट बी। तो पहले हम जो है आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ ड्रॉ किए थे वो करेंगे, उसको हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, और तुम लोग थोड़ा सीधा कर लेना, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, तुम लोग स्ट्रेट लेना क्योंकि इसका ग्राफ लीनियर होता है, हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आइए, तो ये जो ग्राफ हमने अभी डॉटेड लाइन से खींचा है ये किसके लिए है, आइडियल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका वैल्यू भी ज़्यादा आ रहा है, इसका वैल्यू भी ज़्यादा आ रहा है, इसका वैल्यू यानी वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो टोटल का तो ये वाला होगा, यानी पी ए ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और इसका भी इस टाइप से होगा और इसका भी इस टाइप से होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी और एक्स बी। तो ये हो गया आपको सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा या कम, हाँ क्या होगा, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। है ना, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग नेगेटिव वाला देखते हैं। चलो, तो ये था पॉजिटिव डेविएशन का। दूसरा हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव वाला। हेडिंग डालो, सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव तो समझ में आ गया होगा, तो नेगेटिव तो अपने आप समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को आ गया है समझ में कि नहीं। सेकेंड है हमारा सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बोलो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। तो लिखोगे यहाँ पे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला पॉइंट मतलब दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लेस देन है किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से।
ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर कंडीशन देखते हैं। हो गया? आइए कंडीशंस की बात करें तो जल्दी जल्दी बता दो, सोच लो तुम लोग क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बन रहा है। कंडीशंस ऑफ solution with negative deviation। क्या कंडीशन हो सकती है? पॉजिटिव में क्या हुआ था, यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम बन रहा है। इसका वजह क्या है कि वो एस्केप नहीं कर रहा है। एस्केप क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या है? ज़्यादा है। लिखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर देन solute and solvent। ओके, दूसरा वो तो दूसरा दोनों का सेम होगा, solute and solvent should have different क्या चीज? शेप, साइज एंड कैरेक्टर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो लिखेंगे। जैसे एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, जैसे H2O प्लस HN3, H2O प्लस HCl। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कैसा शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। हो गया? आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन नॉन आइडियल या फिर सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। बोलो, पहला डेल्टा वी मिक्सिंग। बोलो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो? पहला आइडियल में जीरो, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो राम और श्याम को जैसे ही लाओगे पास तो क्या हो गया? और क्लोज आ जाएंगे। तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? फाइनली घट गया। तो मिक्सिंग क्या आने वाला है यहाँ पे? ये होगा नेगेटिव। मतलब क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? कम होंगे। किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। ओके, नोट कर लो फटाफट पहला पॉइंट। हो गया? चलो दूसरा बता दो जल्दी से। डेल्टा एच मिक्सिंग, यहां पे क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे
दोनों के बीच में सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, वीक है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। मतलब तोड़ने में हमें कम खर्च कर रहा है और मिल ज़्यादा रहा है ना, क्योंकि इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, यानी स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। तो स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो यानी रिलीज ज़्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब निगेटिव होगा। मतलब हीट क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड। एंड द थर्ड पॉइंट, बाकी तो तीनों दोनों सेम ही होंगे। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी मिक्सिंग, जल्दी बोलो, हाँ ये होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर ग्राफ देख लेते हैं। याद रहे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें यही 4 पॉइंट सब जो दिख रहा है, ये बोर्ड पर भी दिख रहा है, ये चारों पॉइंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बहुत आसान भी हो गया, देखो तुमको मैं ध्यान करा रहा हूँ। देखो जब आइडियल पढ़ा था तो इसमें ये क्या हुआ था, 0। यहाँ पॉजिटिव वाले में क्या हुआ, पॉजिटिव, आइए क्या हो गया, नेगेटिव। आइडियल में चलो इसकी बात करो, 0, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। ये दोनों तो माशाल्लाह दोनों तरफ क्या है, सभी में एक ही जैसे हैं। हमें चेंजिंग कहाँ आ रहा है, इन्हीं दोनों में आ रहा है। आइडियल में दोनों 0, पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव में दोनों नेगेटिव। वो दोनों एंट्रोपी बढ़ती है, दोनों प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है कैसी, सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, इसलिए ये वैल्यू होगा नेगेटिव। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। आइए ग्राफ की बात कर लें जरा। तो समझ में आ ही गया होगा आपको ग्राफ, क्योंकि हम लोग ग्राफ की बात करें, पॉजिटिव वाला तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, P सॉल्यूशन लेस देन क्या होगा, PA प्लस PB, और PA का वैल्यू लेस देन क्या होगा, P नॉट XA, और PB का P नॉट B और XB, यही है। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, बोलो, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, बोलो कैसा आएगा, सोचो जल्दी से, ड्रॉ कर लो तो खुद से। यहां पे हम ले रहे हैं P नॉट A, और यहां पे लिया है P नॉट B, और फिर ये हो गया सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, तो ये जो अभी डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, आइडियल के लिए। हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, नॉन आइडियल है, उसमें भी कौन सा, निगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, देखो वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है, इसलिए इसका डेविएशन कैसा होगा, इस तरह से होगा, और इसका भी इस तरह से होगा, और इसका भी इस तरह। तुम लोग अच्छा से बना लेना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, मिनिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पॉजिटिव में क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज़्यादा बना था, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बना है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या चीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे पहले थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगेगा, एजियोट्रोप्स बताने हैं, वो थोड़ा सा बता देंगे, एंड देन फिर हम लोग घुसेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें से सबसे पहला जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कौन सा, रॉल्स लॉ का सेकेंड वाला केस, तो वही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग घुसेंगे आपको किसमें, ये सब जो भी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर पढ़ेंगे एबनॉर्मल। ये नॉर्मल होगा, फिर एबनॉर्मल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।